तुम्हें क्या लगा था तुम बाहर अय्याशी करोगे, अफेयर्स करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? तुमने गिल परिवार को बेवकूफ समझ रखा है। अहान की सास यामिनी इस समय किसी आग उगलते ड्रैगन से कम तो नहीं लगता। और अहान अपनी डिफेंस में, अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं पा रहा था, मुंह तक नहीं खोल पा रहा। कैसे कहता, एविडेंस तो सामने था और यामिनी के शब्द अभी भी किसी बंदूक से निकली गोली के तरह चलते। तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी को शनाया जैसी बीवी भी काफी नहीं होती। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? औकात तक नहीं है मेरी बेटी के बराबर खड़े रहने की तुम्हारी। और ये कहते हुए यामिनी ने डिवोर्स के पेपर शनाया के हाथ में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 7th एपिसोड ऑफ सीक्रेट अमीज़ा। अब तक हमने जाना था किस तरह शगुन और शौर्या ने अहान को अपने जाल में फंसा। अहान की किसी और लड़की के साथ बहुत ही इंटीमेट वल्गर फोटोज खींच ली, यामिनी के हाथ थमा दिए। चलिए जानते हैं क्या होता है आगे। ये सब झूठ है। फोटोज में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहां से है। अहान ने फाइनली अपनी सफाई देने की कोशिश की और इस शौर्या तुरंत बीच में बोल पड़ा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन तुम्हारा विश्वास करेगा और कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? ये कहते हुए शौर्या ने मोबाइल शनाया के हाथों में दिया। शनाया शॉक्ड और हैरानी से वो सारी फोटोज देख रही। उसके आंखों में आंसू आ चुके। किसे अच्छा लगेगा अपने पति को? शनाया ने अहान की तरफ देखा तो उसे समझाने की कोशिश की। शनाया, ये झूठ है, ये हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। शनाया ने कुछ कहने की कोशिश की पर शगुन ने उसकी बात काट दी। अच्छा तो सच क्या है, तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी ठीक से बना भी नहीं है? शनाया आंखों में आंसू लिए सबके चेहरे देख, उसके आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल बैठ गया। यामिनी ने शनाया को जोर से झकझोरते हुए, सोच क्या रही हो बेटा, तुम्हारे हाथ में डिवोर्स पेपर्स है, साइन करो और इस झूठे रिश्ते को हमेशा के लिए। हाथों में पेन लिए शनाया बस डिवोर्स पेपर्स एक टक देखे जाए। अहान का दिल जोर से था। क्या शनाया सच में सहमत है? लेकिन ये शनाया अचानक आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। शगुन लगभग लड़खड़ा कर गिर ही गई और वो तो पास खड़े शौर्या ने संभाल लिया। शनाया के एक हाथ में पकड़े डिवोर्स पेपर्स और फटे हुए टुकड़े शौर्या के मुंह पर थे। शगुन के साथ साथ शौर्या का मुंह भी खुला का खुला है और शगुन गुस्से में चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या शनाया? हाँ, मैं पागल ही तो हूँ जो तुम जैसे घटिया लोगों पर यकीन करती आई। जवाब में शनाया चिल्लाई, मुझे आज जाकर मालूम चला है कि मेरे और अहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। शनाया से इस रिएक्शन की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। खुद उसकी माँ यामिनी हैरान थी और यामिनी ने तुरंत, तुम कहना क्या चाहते? देव मलूर मुझसे माफी मांगने आए और उसी ने मुझे बताया कि शगुन और शौर्या ने अहान को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी उनका बखूबी साथ। शनाया सबके सामने शगुन और शौर्या का राज खोला। यामिनी को फिर भी यकीन नहीं। शनाया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि ये तुम्हारे अपने तरफ से कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देव ने मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक भेजी।
साफ दिख रहा है कि इन दोनों ने कैसे आहान को बेहोश किया और फिर एक लड़की के साथ मेरे पति की अश्लील फोटोज खींची। शनाया अपने अंदर के आवाज बाहर निकाला और ये सुनते ही शौर्या और शगुन का चेहरा पीला। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख। अब जाते हैं तो पता चला कि शनाया की आंखों में आंसू उसी के लिए थे। मामला हाथ से निकलता देख शगुन और शौर्या दोनों वहां से तुरंत निकल गए और यामिनी क्या बोलती वो भी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। शनाया और आहान अब अकेले। फाइनली शनाया ने आहान की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना तो विश्वास है मुझे। शनाया की बात सुन के आहान को एक अलग सा सुकून का एहसास, उसने राहत की सांस। रात काफी हो चुकी थी तो दोनों ने इस बारे में ज्यादा बातें करने के बजाय आराम करना सही समझा और बात पूरी करने के लिए पूरी जिंदगी है आहान, अब सो जाइए, बहुत थक गए। शनाया आहान को गुड नाइट बोलकर सोने चली। अब अगली सुबह शनाया के लिए फिर से एक नया चैलेंज लेकर आने वाला ही था। घर से तैयार होकर शनाया आहान के साथ ऑफिस के लिए निकल गई और गिल कंस्ट्रक्शन पहुंचते ही दोनों ने देखा शनाया के दादाजी आनंद के एक मीटिंग कर रहे थे। वो बोल रहे थे रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शंस को अलॉट करना और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है। तापची वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट बिजनेस। प्रोजेक्ट की बात चल ही रही थी कि शौर्या ने कुछ सोचकर कहा, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर इंजीनियर्स की टीम है, वो अभी हॉस्पिटल में है और मेरा मानना है कि वो टीम मुझे दे दिया जाए तो रोजवुड प्रोजेक्ट अलॉट करवाने में बहुत हेल्प हो जाएगी। शनाया हैरान थी शौर्या की हिम्मत देख। उसने तुरंत बात, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें लेनी थी। अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास क्या रह जाएगा। पर शनाया के ऑब्जेक्शंस की किसी पर बात, वो मना करती रही पर उसके पापा की टीम शौर्या को सौंप दिया। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई शौर्या बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा फोन उठाते ही शौर्या ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। सर मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्या बात कर रहा हूँ। रोजवुड के बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए हम भी पिच कर रहे हैं और चाहते हैं आप ये प्रोजेक्ट हमें अलॉट कर दें। हर्ष ने कड़क आवाज में रिप्लाई किया, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है प्रोजेक्ट पिच करने का मिस्टर शौर्या। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स फोन पर नहीं पकड़ाए जाते। आपकी इस हरकत से ही आपकी कैपेबिलिटीज का पता चलता है। इतना तीखा और रूड जवाब शौर्या घबरा गया और उसने किसी तरह बात संभालते हुए समझाया, सर आई एम सो सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया था। कल मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट चाहिए। शौर्या का अनप्रोफेशनलिज्म सीईओ हर्ष को बहुत इरिटेट किया और उसने डांटते हुए, किसी भी कीमत पर, आर यू ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी? आपका मतलब क्या है? ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिजर्विंग बिल्डर्स को मिलेगा। आप आइए कल मेरे ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, व्हाई नॉट? आप गिल कंस्ट्रक्शंस की कैपेबिलिटीज की बात मीडिया के सामने ही होगी। बेटर बी प्रिपेयर्ड। हर्ष ने धमकी देते हुए फोन रख दिया और शौर्या एकदम शॉक। उसके हाथ एक्चुअली में कांपने लगे कि मैंने क्या कहा। अब मैं वहां कैसे जाऊंगा प्रोजेक्ट देना तो दूर, ये हर्ष मेहरा तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। और ठीक उसी वक्त शौर्या को एक तरकीब सूझी।
वो भागता हुआ दादाजी आनंद गिल के चेम्बर में गया और उन्हें पट्टी पढ़ना। शौर्या की यूजुअल आदत, दादाजी मैं कह रहा था कि शनाया हमारे कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितना मेहनत करती है, दिन रात काम करती है। और दादाजी के पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ दादाजी की रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए शनाया भी कोशिश करे। मेरे ख्याल से शनाया को ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्या ने अपना आखिरी दाव खेल दिया और इस तरह रोजवुड प्रोजेक्ट लाने की जिम्मेदारी शनाया को मिली। वो इस बात से बेखबर थी कि शौर्या पहले ही खेल बिगाड़ चुका और हर्ष मेहरा को फोन करके काफी गलती कर दी। अब कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शंस की बदनामी होगी और इल्जाम आएगा शनाया। ऑब्वियसली अगले दिन सब लोग रोजवुड स्प्रिंग के मीडिया सेंटर पहुंच गए थे और वहां मीडिया के अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज खुद ही आए हुए। कुछ कंपनीज तो गिल कंस्ट्रक्शन से भी 3-4 गुना बढ़। हर्ष मेहरा ने आते ही एक नजर सब पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है? क्या शनाया शौर्या के जाल में फंस जाए? सीईओ हर्ष मेहरा का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या यही है शनाया का करियर का एंड? अब हम ये जानेंगे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you later.